Students, in your class 5th, you all read about joints. Class 5th में joints पढ़ा है, joints की definition पढ़ी है. But what is joint? Let us recall. Joint होता क्या है? The place where two bones meet. That place is called joint. Two bones are joined together at joint. दो bones जहाँ पे जाके मिलती हैं, जहाँ पे जाके bones fixed हो जाती हैं, that place is called joints. बट वॉट इज़ जॉइंट डू, लेकिन जॉइंट क्या करता है या किस तरह से हमारी बॉडी में हेल्पफुल है. वैन यू किक अ फुटबॉल विद योर नी और वाइल प्लेइंग बैडमिंटन, खेलते समय आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो इजीली मूव कर लेते हैं. योर आर्म्स, योर लेग्स, दे कैन इजीली मूव. दिस इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ जॉइंट्स. जॉइंट्स की वजह से ही पॉसिबल हुआ है. अगर जॉइंट्स नहीं होते हमारी बोन्स स्ट्रेट होती, अनेबल टू मूव नहीं कर पाती. सो आर एबिलिटी टू बेंड आर आर्म्स एंड लेग मेक आर वर्क ईजी. हमारी बॉडी का जो मूवमेंट है वो ईजी हो जाता है इन्हीं जॉइंट्स की वजह से. वी आर एबल टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ जस्ट बिकॉज ऑफ these joints. Two bones are joined together at joints. दिस इज़ अ डेफिनेशन ऑफ जॉइंट. जॉइंट की डेफिनेशन ये है कि दो बोन्स जहाँ पे जिस प्लेस पे जाकर मीट करती हैं एंड दैट इज कॉल्ड जॉइंट. एंड द बोन बैंड एट द जॉइंट, जॉइंट पे ही बोन बैंड होती है. आवर बॉडी हैज़ मैनी जॉइंट्स, हमारी बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स हैं. ऑल जॉइंट्स एक्सेप्ट दोज इन द स्कल कैन मूव. इससे अभी पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी में स्कल जो है उसमें 22 बोन्स हैं. ओनली लोअर जॉ जो है दैट इज़ मूवेबल, रेस्ट ऑल आर इमूवेबल. सारी की सारी जो जॉइंट्स हैं वो इमूवेबल हैं. ऑल अदर जॉइंट्स आर मूवेबल जॉइंट्स. और बाकी के जितने भी हमारी बॉडी में जॉइंट्स हैं एक्सेप्ट स्कल जॉइंट, स्कल जॉइंट को छोड़ के जितने भी हमारी बॉडी में जॉइंट्स हैं दे आर मूवेबल, वो मूव कर सकते हैं. कुछ जॉइंट्स इजीली मूव कर लेते हैं. They can help in bending, twisting, and just some joints only help us in just lifting the objects. कोई joints हमारी बॉडी को fully movement नहीं देते, they only support in the movement. Next topic is types of movable joints. Immovable joints, skull joints, there are no types. इसके कोई types ही नहीं है. Movable joints, they are having types on page number 37. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. सबसे पहले जो मूवेबल जॉइंट्स हम लोग रीडिंग करने जा रहे हैं वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं. इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द बॉल शेप एंड ऑफ वन बोन फिट इनटू द कप शेप और सॉकेट शेप बोन ऑफ अदर. एक बोन बॉल शेप होती है, अनदर बोन जो है वो सॉकेट शेप है. बॉल शेप बोन जो है सॉकेट शेप बोन में फिक्स्ड हो जाती है. एंड दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. इस तरीके जो जॉइंट्स हैं ये किसी भी डायरेक्शन में बॉडी पार्ट को मूव करने में हेल्प करते हैं. एंड सच मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेरी मोशन. इस मोशन को रोटरी मोशन भी कहते हैं. इस तरीके जो जॉइंट्स हैं वो रोटरी मोशन प्रोवाइड करवाते हैं. And it is somewhat similar to a joystick of a computer. The hip and shoulder joints are example of ball and socket joint. Shoulder joints ball और socket joint के example हैं. Hip joint भी ball and socket joint के ही example हैं. Student, इसमें ball shape होगी एक bone और socket shape होगी another bone और दोनों एक दूसरे से joint रहेंगी, इसलिए इसका जो name है वो ball and socket joint दिया गया है. Hinge joint. Have you ever noticed a door attached to the wall? जब हम अपने घर के दरवाजे देखें तो वो दीवार से अटैच रहते हैं और जब हम उन्हें ओपन करते हैं इट ओनली ओपन इन वन डायरेक्शन एंड क्लोज इन द सेम वे. उस तरह से बंद भी होते हैं. एंड दिस अलाउ द पैनल ऑफ द डोर ओपन एंड क्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन. उसका पैनल जो है डोर जो है वो एक ही डायरेक्शन में ओपन होगा और क्लोज होगा. वी हैव सिमिलर हिंज जॉइंट इन आर एल्बो. उसी तरीके जो जॉइंट्स हैं हमारी एल्बो में, कोहनी में, फिंगर्स में
और नीज एंड टोज में होते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ हिंज जॉइंट प्रेजेंट इन आवर बॉडी थ्रू एन एक्टिविटी. स्टूडेंट, this activity you will read out and I hope you will enjoy the activity. It is very common to you. ये एक्टिविटी हम लोग डेली अपनी लाइफ में खेलते समय, जंप करते समय इस तरह की एक्टिविटीज़ देखते हैं. यू कैन ईजीली गो विद द एक्टिविटी. थर्ड इज़ पाइवट जॉइंट. इन आवर बॉडी द पाइवट जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन द स्कल एंड द बैकबोन. पाइवट जॉइंट हमारे स्कल और बैकबोन के बीच में होता है एंड इट यू कैन से ये हमारी नेक रीजन को कवर करता है. एंड दिस जॉइंट अलाउ साइडवेज एज वेल एज अप एंड डाउन मूवमेंट. जो पाइवट जॉइंट है ये हमारी नेक को साइडवेज अप एंड डाउन मूवमेंट प्रोवाइड करता है. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रोटरी जॉइंट. और इस रोटेशन को भी रोटरी जॉइंट मोशन या रोटरी जॉइंट कहा जाता है. रोटरी जॉइंट बोलते हैं इसको. नेक वाला जो रीजन है हमारे बैकबोन से अटैच रहता है. इससे पहले भी हमने अभी पढ़ा रोटरी जॉइंट जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में रोटरी मोशन प्रोवाइड करवाता है. फोर्थ, ग्लाइडिंग जॉइंट. आवर रिस्ट एंड एंकल हैव ग्लाइडिंग जॉइंट. हमारे रिस्ट और एंकल जो हैं दे हैव ग्लाइडिंग जॉइंट्स एंड द बोन इन सच अ जॉइंट कैन ग्लाइड ऑन वन अनदर इन एनी डायरेक्शन. These joints are also present in the backbone. They help the back to bend and twist. It is also called planar joint. Gliding joint. एक बोन को दूसरी बोन पे ग्लाइड करने के लिए, स्लाइड करने के लिए हेल्प करता है ये. इसको प्लानर जॉइंट भी कहा जाता है. इस तरह का जो जॉइंट है ये हमारे एंकल रीजन में और हमारी बैक रीजन में पाया जाता है. So student, this was about your joints and types of movable joints. Next topic is muscles. Muscles. A muscle is a special type of tissues that can expand and contract like an elastic band. Bones को support करता है muscles movement में. Muscles है क्या? Muscles एक तरह के ऐसे special elastic bands हैं, ये इलास्टिक टिश्यूज़ हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स्ड करता है और जिससे बोन्स जो हैं जॉइंट्स के साथ मूवमेंट में हमारी पूरी बॉडी को कोरिलेट कर कर दोनों सपोर्ट करते हैं. मसल्स और जॉइंट्स जब तब जाके हमारी बॉडी में मूवमेंट्स हो पाता है. एंड देयर आर ऑल ओवर 600 मसल्स इन आवर बॉडी. हमारी पूरी बॉडी में 600 मसल्स हैं. मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स बाय टिश्यूज़ कॉल्ड टेंडन्स. हमारी मसल्स जो हैं वो बोन से अटैच रहती हैं एक ऐसे स्पेशल टिश्यूज़ के थ्रू जिन्हें टेंडन्स बोला जाता है. व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स दे मूव द बोन्स. जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं या रिलैक्स होती हैं हेल्प करती हैं बोन्स को मूव करने के लिए. बोन्स मूव तब करेगी जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो या रिलैक्स हो. When muscle contract, bone are pulled close to each other. जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तब बोन्स जो हैं एक दूसरे के पास आ जाती हैं. दे कम क्लोज टू ईच अदर. एंड फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी बेंड आवर नी. एग्जाम्पल है अगर हम अपना घुटने को मोड़ें द लेग मसल कॉन्ट्रैक्ट, तब लेग्स की मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी, सिकुड़ेंगी एंड दस बिकम शॉर्टर और छोटी हो जाएंगी. व्हेन वी एक्सटेंड आवर लेग, जब हम अपनी लेग को एक्सटेंड करें मसल्स रिलैक्स, मसल रिलैक्स हो जाएगी, फ्री हो जाएगी एंड बिकम लॉन्गर और बड़ी हो जाएंगी मसल्स. मसल हेल्प अस टू मूव, मेंटेन आवर पोस्चर एंड डू वर्क विद आवर हैंड्स. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ मेड अप ऑफ मसल. हमारी बॉडी का ऑलमोस्ट हाफ वेट जो है वो मसल्स से बना हुआ है. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मसल्स. तो स्टूडेंट मसल्स हमने पढ़ा, अब टाइप्स देखते हैं उसके. First is striped muscles. These muscles have stripes on them like zebras. Zebras have striped. उनकी बॉडी पे लाइनिंग होती हैं. Similarly, striped muscles नेम इंडिकेट कर रहा है, नेम से पता लग रहा है इनकी बॉडी पे भी इन मसल्स में भी स्ट्राइप हैं like zebra. Therefore, they are called striped or striated muscles. These muscles are under our control. ये मसल हमारी
पूरे कंट्रोल में होती हैं, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स, इसलिए हम इन्हें वॉलंटरी मसल्स कहा जाता है। दे आर प्रेजेंट इन आवर आर्म्स, लेग्स, हैंड एंड फीट, ये हमारे हाथों में, लेग्स में, हैंड्स में, आर्म्स में प्रेजेंट होती हैं। स्मूथ मसल्स, दे डू नॉट हैव एनी स्ट्राइप्स ऑन दैम, इनकी ऊपर कोई भी स्ट्राइप्स नहीं होती, लाइंस नहीं पाई जाती हैं। दीज मसल्स ऑफ आवर बॉडी आर नॉट अंडर आर कंट्रोल, स्मूथ मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। दे आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स, इन मसल्स को इनवॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट कंट्रोल द मसल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्ट बीट, मूवमेंट ऑफ फूड और ब्रीदिंग, हम इन मसल्स को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते। दे आर ऑटोमेटिकली रनिंग, ये ऑटोमेटिकली वर्कआउट करती हैं हमारी बॉडी के लिए, एंड दस दे आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल, इसलिए इनको इनवॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है। दे वर्क ऑन देयर ओन एंड आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ये अपने आप काम करती हैं, ब्रेन इनको कंट्रोल करता है और हमारी स्पाइनल कॉर्ड इसको हेल्प करती है, कंट्रोल करती है। सो दस दे आर इनवॉलेंट्री, इसलिए ये इनवॉलेंट्री है। कार्डिक मसल्स, आर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डिक मसल्स, थर्ड मसल्स, हमारा हार्ट जो है कार्डिक मसल्स का बना हुआ है, एंड दीज मसल्स आर नॉट अटैच टू एनी बोन, ये मसल किसी भी बोन से अटैच नहीं है, एंड दीज मसल्स ऑफ हार्ट की वर्किंग 24 आवर ये मसल्स वर्कआउट करती रहती हैं, वर्क करती रहती हैं थ्रू आउट आवर लाइफ टाइम, जब तक हमारा जीवन काल चलता रहता है। कार्डिक मसल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैंस दे डू नॉट गेट टायर्ड, कार्डिक मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, दे कंटिन्यूअली वर्क विदाउट गेटिंग टायर्ड, थकते नहीं हैं ये। एंड दीज मसल्स आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री इन नेचर, ये मसल्स भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल। तो स्टूडेंट इसी कीप इन माइंड, इस बात को याद रखना, स्ट्राइप्ड मसल्स ही ओनली वॉलेंट्री है, जो हमारी इच्छा से चलती हैं। बोथ स्मूथ मसल और कार्डिक मसल्स जो हैं इनवॉलेंट्री हैं, ये हमारी इच्छा से नहीं चलती। द बोन्स एंड मसल्स टुगेदर परफॉर्म इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी, बोन्स और मसल्स हमारी बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइजेज कीप द मसल्स हेल्दी एंड इन गुड कंडीशन, करेक्ट posture help to keep the skeletal system in proper shape. So student, to keep your skeletal system and your muscles in proper condition, सही कंडीशन में रखने के लिए आपकी बॉडी को आपको प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, तभी आपकी जो मसल्स हैं, आपकी जो बोन्स हैं, वो प्रॉपर कंडीशंस में रहेंगी। सो रेगुलर एक्सरसाइज इज नीडेड। हेयर इट कंप्लीट योर चैप्टर विद द गाइडलाइन, ये गाइडलाइन देते हुए चैप्टर कंप्लीट होता है कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज के थ्रू स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है। यू विल गेट क्वेश्चन आंसर्स इन योर PDF फाइल ऑफ दिस चैप्टर। आपको वो क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में करने हैं, फेयर नोटबुक में, एंड यू हैव टू लर्न देम ऑल्सो, और उनको लर्न भी करना है। टिल देन जस्ट गो विद द रीडिंग, तब तक आप इनको रीडिंग करिए इस चैप्टर की। थैंक यू स्टूडेंट्स।